वत्सराज का उद्धार, योगंधरायण की योजना। अधिक जल संघर्ष से जैसे अधिक बिजली उत्पन्न होती है, उसी प्रकार भीषण और गंभीर संकट के समय जिसकी बुद्धि का स्फुरण होता है, वही धीर है। प्राकारों के ध्वंस करने के योग, बेड़ियां काटने के योग और अदृश्य हो जाने के योग भी मैं जानता हूं। ऐसा कहकर और प्रजा को मंत्री रुमणवान के हाथ सौंपकर योगंधरायण कौशाम्बी से वसंतक के साथ निकल गया। साथ ही वसंतक के साथ अपनी बुद्धि के समान सत्वयुक्त तथा अपनी नीति के समान दुर्गम विंध्य महावन में वो हो गया। वहां विंध्य सीमा पर निवास करने वाले पुलिंद यानी जंगली जाति के राजा वत्सराज के मित्र पुलिंदक से मिलकर योगंधरायण ने उससे प्रबल और बड़ी सेना के साथ तैयार रहने के लिए कहा, जिससे वत्सराज को लेकर लौटते समय यदि पीछे से आक्रमण हो तो पहली युद्ध भूमि यहीं बने। तदनंतर योगंधरायण वसंतक को साथ लिए हुए उज्जैनी के महाकाल शमशान में पहुंचा। वो शमशान मांस की दुर्गंध वाले और चिता धूम के गुब्बारों के समान काले काले वेतालों से भरा हुआ था। वहां शमशान में पहुंचने पर विद्या बल के कारण उसे देखते ही प्रसन्न होकर योगेश्वर नाम का ब्रह्म राक्षस योगंधरायण का मित्र बन गया। उसी योगेश्वर की बताई हुई युक्ति के अनुसार योगंधरायण ने तुरंत अपना रूप बदल दिया। रूप बदलते ही योगंधरायण उसी समय टेढ़े मेढ़े शरीर वाला, कुबड़ा और चिकनी खोपड़ी वाला बूढ़ा लगने लगा। उसका रूप अत्यंत हास्यजनक हो गया। उसी युक्ति से उसने वसंतक की बाहर निकली हुई तोंद को चमड़े की डोरियों से बांधकर बड़े बड़े और निकले हुए दांतों वाला बुरा सा मुंह बनाकर उसका वेश बदल दिया। वेश बदलने के अनंतर वसंतक को राजभवन के द्वार पर पहले भेजकर योगंधरायण भी स्वयं उसी वेश में चला। नाचता गाता और बच्चों से घिरा हुआ तथा नागरिकों के लिए तमाशा सा बना हुआ वसंतक राजभवन में पहुंचा। महल में रानियों को तमाशा दिखलाता हुआ वसंतक वासवदत्ता के कानों में भी पहुंचा। वासवदत्ता ने सेविका को भेजकर तमाशा देखने के लिए उसे संगीतशाला में बुलवाया, क्योंकि नई अवस्था हास्य विनोद की ओर अधिक आकृष्ट होती है। संगीतशाला में जाकर पागल वेश में आंसू बहाते हुए यानी राजा की दशा पर रोते हुए योगंधरायण ने कैदी वत्सराज को देखा और राजा से संकेत भी किया। राजा ने भी वेश बदलकर आए हुए योगंधरायण को पहचान लिया। उधर कुबड़ा योगंधरायण अदृश्य होने की युक्ति से वासवदत्ता और उसकी सेविकाओं से अदृश्य हो गया। केवल एकमात्र राजा उदयन ही उसे देख सका। इस प्रकार उसके अदृश्य होने पर सभी सेविकाएं आश्चर्य करने लगीं कि वो पागल कहाँ गया। सेविकाओं की ऐसी बातें सुनकर और योगंधरायण को सामने देखकर राजा ने वासवदत्ता से कहा, कन्ये, तुम जाकर सरस्वती पूजन का सामान लाओ। फलतः गुरु की आज्ञा से सहेलियों के साथ वासवदत्ता वहां से चली गई। अब एकांत देखकर छद्मवेशी योगंधरायण ने युक्तिपूर्वक राजा की बेड़ियां काट डालीं और वासवदत्ता तथा उसकी सहेलियों को वश में करने के लिए राजा को वशीकरण की औषधियां भी दे दीं। और राजा से बोला, हे महाराज, वसंतक भी छद्मवेश धारण करके द्वार पर खड़ा है, उसे अपने पास बुलवाओ। जब वासवदत्ता का तुम पर पूरा विश्वास हो जाएगा तब मैं जो कहूंगा वो करना, अभी तुम मौन रहो। योगंधरायण राजा से इस प्रकार कहकर बाहर चला गया और उसी समय वासवदत्ता सरस्वती पूजन की सामग्री लेकर आई। उसके आने पर राजा ने वासवदत्ता से कहा कि एक ब्राह्मण द्वार पर खड़ा है, उसे पूजा की दक्षिणा लेने के लिए बुला लो। वासवदत्ता ने राजा की आज्ञा से विकृत रूप धारण किए हुए उस ब्राह्मण को भीतर बुला लिया। वसंतक राजा उदयन के सामने आते ही रोने लगा। उदयन भी भेद खुल जाने के भय से उससे कहने लगा, हे ब्राह्मण, रोग के कारण तुम में जो ये कुरूपता आ गई है, इसे मैं अभी दूर कर देता हूं। रो मत, मेरे पास रहो। तब वसंतक बोला, देव, ये आपकी महती कृपा है। राजा भी वसंतक की विकृत आकृति को देखकर मुस्कुराने लगा। वसंतक राजा को प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए अपने रूप को और भी बिगाड़कर हंसने लगा। खिलौने के समान उस वसंतक को इस प्रकार विकृत चेष्टा में हंसते हुए देखकर वासवदत्ता भी हंसने लगी और प्रसन्न हुई। तब वासवदत्ता ने अपने हास्य विनोद के रूप में उससे पूछा कि हे ब्राह्मण, तुम कौन सा विशेष ज्ञान रखते हो, बताओ तो सही। तब विदूषक वसंतक बोला, मैं अच्छी अच्छी कहानियां कहना जानता हूं। तब वासवदत्ता ने कहा, अच्छा, एक अच्छी सी कहानी सुनाओ तो।
तब वो वसंतक राजपुत्री वासवदत्ता का मनोरंजन करता हुआ हास्य के पुट से सरस एवं एक विचित्र कहानी सुनाते हुए कहने लगा।